वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, लेकिन हमें अपने विश्वास किस पर रखना चाहिए? यह सवाल इस कहानी में नाजुक ढंग से उठाया गया है। लैंचो एक किसान है जो फसल बर्बाद होने पर भगवान को एक पत्र लिखता है। 100 पैसों मांगता है। क्या लैंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? घर पूरी घाटी में एकमात्र एक नीची पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ, उसे ऊंचाई से हर कोई नदी और पके मकई के खेत को देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। पृथ्वी को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वह थी बारिश, या कम से कम एक बौछार। सुबह के दौरान लैंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था और कुछ नहीं किया था, लेकिन आकाश को उत्तर पूर्व की ओर देखा था। श्रीमती जी, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। जो महिला रात का खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ, भगवान ने चाहा तो। बड़ा लड़के खेत में काम कर रहे थे जब छोटा लड़का घर के पास खेल रहा था। जब तक महिला ने उन्हें सभी को रात के खाने के लिए बुलाया, तब तक भोजन के दौरान जैसे ही लैंचो की भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व दिशा से बादलों का विशाल पहाड़ आता दिखाई दे रहा था। वह ताज़ी और मीठी थी। वह आदमी अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के अलावा और किसी कारण से बाहर नहीं। जब वह वापस आया तो उसने कहा, ये आसमान से गिरने वाली बूंदें नहीं, एक बड़ी बूंद 10 सेंट और छोटी 5 है। एक संतुष्ट अभाव के साथ देखा, जो बारिश के पर्दों में निपटे हुए था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। बारिश के साथ साथ बहुत बड़ी ओले भी गिरने लगे। वास्तव ने नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। लड़के बारिश में खुद को उजागर करते हुए जमे हुए मोतियों को लेने के लिए बाहर भागे। यह वास्तव में अब खराब हो रहे थे। मुझे आशा है कि जल्दी से गुजर जाएगा। यह जल्दी खत्म नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर, बाग, पहाड़ी, मकई के खेत, सारे तराई पर ओले बरसने, मैदान सफ़ेद था, मानो नमक से ढके हो। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा। मक्का पूरी तरह नष्ट हो गई। लैंचो के आत्म दुख से भरा गया। जब तूफान थम गया तो वहाँ से बीच में खड़े हो गया और पुत्रों से कहा, टिड्डियों की व्यंत इतनी अधिक छोड़ देती हैं, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगी। वह रात एक दुखद थी और हमारे सारे काम बिना कुछ किए नहीं हैं जो हमें मदद कर सकेगा। लेकिन घाटी के बीच में उसे एकांत घर में रहने वाले सभी लोग के दिलों में एक ही आशा थी, ईश्वर से सहायता। इतना परेशान मत हो, भला ही या कुल नुकसान की तरह लगता है,
याद रखना, कोई भूखा नहीं मरता। वे यह कहते हैं, कोई भूखे से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, भगवान की मदद। जिसकी आँख के बारे में निर्देश दिए गए हैं, सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि किसी के विवेक में भी क्या है। लेंचो एक बैल था जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को भोर में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर जाकर पोस्ट करेगा। यह भगवान के नाम का एक पत्र से कम नहीं था। भगवान, उन्होंने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रहेगा। मुझे अपना खेत फिर से बोना है और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा पत्र को अंदर रखा और परेशानियों से रहकर भी शहर चला गया। डाकघर में उसने पत्र एक मोहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। कर्मचारियों में से जो एक डाकिया था, वह डाकघर में मदद करता था। अपने पोस्टमास्टर के पास जाकर दिल खोलकर हंसता हुआ गया और उसने भगवान को लिखे पत्र दिखाया। एक डाकिये के रूप में अपने करियर में वह कभी उस पता को नहीं जानता था। पोस्टमास्टर एक मोटा, मिलनसार, सीधा भी हंसमुख, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया। अपने मेज पर पत्र को टैप करते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास, काश मुझे यह व्यक्ति जितना विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा था। परमेश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना। इसीलिए लेखक के ईश्वर में विश्वास को हिलाने के लिए पोस्टमास्टर ने एक विचार के साथ आया, पत्र का उत्तर दे। लेकिन जब उन्होंने उस खुला तो यह स्पष्ट था कि इसके उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा कुछ और चाहिए था। लेकिन वह अपनी संकल्प पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे और उसने खुद अपना वेतन का हिस्सा दिया। उसके कई दोस्त दान के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे। उसके लिए 100 पैसों मतलब फिलिस्तीन मुद्राएं इकट्ठा करना असंभव था। इसीलिए वह किसान को आदेश ही अधिक भेज सका। उसने लेंचो इसीलिए किसान को आधे रुपए ही भेज सका। संबंधित एक लिफाफे में पैसा डाल दिए और उसने साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, भगवान। अगले रविवार लेंचो सामान से थोड़े पहले आया और पूछने की क्या उसके लिए कोई पत्र है। यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाली ने एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का भाव करते हुए अपने कार्यालय से देखा। लेंचो ने पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन पैसे गिनने पर वह क्रोधित हो गया और ईश्वर से कोई गलती नहीं कर सकता, ना ही वह लेंचो को मान कर सकता जो उसने अनुरोध किया था। तुरंत लेंचो ने कागज और स्याही मांगी के लिए सार्वजनिक लेखक टेबल पर उन्होंने अपने विचार के व्यक्त करने के लिए प्रयास के कारण अपने भौं की झुर्रियों के साथ लिखना शुरू कर दिया। जब वह समाप्त हो गया तो वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की के